राजनीति में कभी कभी शोर से ज्यादा खतरनाक खामोशी होती है और इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची के एयरपोर्ट पर जो खामोशी देखी गई उसने सियासी गलियारों में एक तूफान खड़ा कर दिया है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी गांडेय विधायक कल्पना सोरेन पूरे 6 दिन दिल्ली में बिताने के बाद रांची वापस लौट आए हैं, लेकिन वापसी सामान्य नहीं थी। नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से बाहर निकले, मीडिया के कैमरों की तरफ देखा तक नहीं और सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर काफिले के साथ निकल गए। विपक्ष भी खामोश है और इसी खामोशी के बीच झारखंड में एक बड़े सवाल को जन्म दे दिया है। क्या झारखंड को अपनी पहली महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या वाकई सत्ता में कोई परिवर्तन की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है या यह महज एक और सियासी अफवाह है? बात शुरू करते हैं दिल्ली दौरे से, जिसने रांची का तापमान बढ़ा दिया है। बीते 6 दिनों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में थे। आधिकारिक तौर पर इसे निजी दौरा या मेडिकल कारण बताया गया, लेकिन राजनीति में कोई भी दौरा, खासकर मुख्यमंत्री का, कभी निजी नहीं होता। अब सवाल दिल्ली में आखिर हुआ क्या? सूत्रों के हवाले से जो खबरें छनकर आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। खबर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी तैर रही हैं। हालांकि उनकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन सियासी पंडित इन मुलाकातों के मायने निकाल रहे हैं। याद कीजिए, पिछले कुछ महीनों में झारखंड में ईडी की कार्रवाई और कानूनी पेच किस तरह कड़े हुए हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि यह दिल्ली दौरा किसी समझौते या भविष्य की सुरक्षा के लिए था। क्या केंद्र और राज्य के बीच कोई नई खिचड़ी पक रही है? विपक्ष की चुप्पी भी कम हैरान करने वाली नहीं है। भाजपा, जो हर छोटे मुद्दे पर हेमंत सरकार को घेरती है, इन 6 दिन के दौरे पर रहस्यमय तरीके से शांत है। क्या यह तूफान से पहले की शांति है या फिर पर्दे के पीछे सब कुछ सेट हो चुका है? अब आते हैं उस चेहरे पर जिस पर सबकी निगाहें टिकी है, कल्पना सोरेन। जब हेमंत सोरेन को पिछले साल जेल जाना पड़ा था, तब पहली बार कल्पना सोरेन का नाम मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उछाला गया था। उस वक्त चंपई सोरेन को कमान मिली, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। गांडेय उपचुनाव में भारी जीत दर्ज करने के बाद कल्पना सोरेन अब सिर्फ मुख्यमंत्री की पत्नी नहीं है, वे एक निर्वाचित विधायक है, एक फायर ब्रांड है, एक स्टार प्रचारक है और पार्टी के भीतर उनकी पकड़ अब किसी से छिपी नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि अगर कानूनी अड़चनों की वजह से हेमंत सोरेन को कुर्सी छोड़नी पड़ती है, तो इस बार कमान किसी और को नहीं बल्कि सीधे कल्पना सोरेन को सौंपी जाएंगी। इसके पीछे 3 बड़े कारण माने जा रहे हैं। पहला, भरोसा। मुश्किल वक्त में कल्पना सोरेन ने जिस तरह पार्टी को संभाला, उसने भरोसा जीता है। सहानुभूति कार्ड, एक महिला जो अपने पति की लड़ाई लड़ रही है, यह नैरेटिव जनता में भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता है। तीसरा, कानूनी ढाल, अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी और के पास जाती है तो पार्टी में 2 फाड़ होने का डर लगता है, लेकिन पत्नी के मुख्यमंत्री बनने से पावर सेंटर घर में ही रहता है। लेकिन कहानी में एक पेच और भी है। बाजार में एक चर्चा यह भी है कि क्या हेमंत सोरेन एनडीए के करीब जा रहे हैं। 6 दिन दिल्ली में रहना, विपक्ष का शांत रहना और फिर बिना मीडिया से बात किए लौट आना, यह उसी पैटर्न की याद दिलाता है जो हमने बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने से ठीक पहले देखा था। अगर हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ते हैं और कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनती हैं, तो क्या यह महज चेहरा बदलने की कवायद होगी या गठबंधन बदलने की? यह सवाल इंडिया गठबंधन के लिए भी चिंता का विषय बन चुका है। कांग्रेस के खेमे में भी बेचैनी साफ महसूस की जा रही है। हालांकि कैमरे पर सब ऑल इज वेल बोल रहे हैं, जैसे कि राजेश कच्छप और दीपिका पांडे सिंह, लेकिन आज की तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। तो निष्कर्ष क्या है आखिर? फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है। झामुमो का कहना है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और हेमंत सोरेन ही नेता रहेंगे, लेकिन
राजनीति में जो कहा जाता है अक्सर वो होता नहीं, और जो होता है वो पहले कहा नहीं जाता। अगले 48 से 72 घंटे झारखंड के लिए बेहद अहम है। सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही विधायक दल की एक बैठक बुलाई जा सकती है। अगर उस बैठक में कल्पना सोरेन का नाम का प्रस्ताव आता है तो चौंकिएगा मत। झारखंड की राजनीति जो पिछले 2 सालों से आंख मिचौली का खेल खेल रही है, शायद अब अपने क्लाइमैक्स पर है। क्या झारखंड के इतिहास में पहली बार किसी महिला के नाम के आगे माननीय मुख्यमंत्री लिखा जाएगा? सवालों के बादल घने हैं और जवाब सीएम आवास की बंद दीवारों के पीछे कैद है। जैसे ही वो दीवारें कुछ बोलेंगी, सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए नजरें बनाए रखिए, क्योंकि झारखंड में खेला अभी बाकी है। हेमंत सोरेन की 6 दिन की दिल्ली यात्रा और विपक्ष की रहस्यमय चुप्पी, आपको क्या लगता है? क्या वाकई अंदर खाने कोई बड़ी डील हो चुकी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।